नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स को या कोविड-19 के पेशेंट्स को एचआरसीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं, या ये ऐसा क्यों एडवाइस करते हैं कुछ डॉक्टर्स। आपने अभी रिसेंट के हालात में ये नोटिस किया होगा कि कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर्स जनरली ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, आप एचआरसीटी स्कैन कराइए, और कुछ पेशेंट्स को नहीं बोलते हैं। तो हम ये समझते हैं ऐसे 3 केसेस, जिस केसेस में डॉक्टर पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एचआरसीटी स्कैन कराइए। पहला केस सिनेरियो होता है कि अगर आपके कोविड-19 टेस्ट नहीं पॉज़िटिव आया है आरटी-पीसीआर पे, और आपको सिम्पटम्स हैं, लाइक फीवर है या फिर और सिम्पटम्स हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के, जिससे कि डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोविड-19 हो सकता है। लेकिन आपका अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स पेशेंट्स को जनरली ये बोल रहे हैं कि आप एचआरसीटी स्कैन कराइए। क्योंकि एचआरसीटी स्कैन पे एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं कोरैड्स रेटिंग या कोरैड्स स्कोर, CORADS। इस स्कोरिंग के थ्रू भी हम किसी पेशेंट को कोरोना वायरस कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड केस सिनेरियो होता है कि अगर किसी पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन डिटेक्टेड है आरटी-पीसीआर पे, और उनका फीवर 7 से 8 दिन से ज़्यादा तक लास्ट कर रहा है, उनको हाई फीवर या लो फीवर जैसा भी है, फीवर 7 से 8 दिन से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर्स पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि आप एचआरसीटी स्कैन कराइए। ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तीसरा केस सिनेरियो है कि अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर पे जो आप ऑक्सीजन लेवल्स मेजर कर रहे हैं, अगर वो किसी पेशेंट का जनरली रेगुलर इंटरवल्स पे 94 के नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप एचआरसीटी स्कैन कराइए। अब ये समझते हैं कि इस एचआरसीटी स्कैन को क्यों कराया जा रहा है, ऐसा क्या मिल रहा है हमारे लंग्स में। तो हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में जब हम एचआरसीटी स्कैन करा रहे हैं, तो कुछ पेशेंट्स में पैचेस पाए जा रहे हैं। पैचेस बेसिकली एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। मीनिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो कुछ इन्फेक्शन के या कुछ ऐसे फाइंडिंग्स हैं सीटी स्कैन पे, जिसको कि लेबल किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से ये न्यूमोनिया हुआ है, या कोरोना वायरस इंड्यूस्ड न्यूमोनिया है, ग्राउंड ग्लास कैपेसिटीज हैं। लेमैन टर्म में ये एक पैचेस मिल रहे हैं एचआरसीटी स्कैन पे पेशेंट के लंग के अंदर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पैचेस या ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एक्स-रे पे, चेस्ट एक्स-रे पे नहीं मिलेंगे। ये हमें एचआरसीटी स्कैन पे ही डायग्नोज हो रहे हैं या मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है कि लंग्स डैमेज हो रहे हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में? तो होता क्या है कि जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है, तो वो हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब हो गया, हमारी बॉडी एक फाइटिंग रिस्पॉन्स जनरेट करती है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट। उस इम्यून रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि वो फाइटिंग रिस्पॉन्स के दौरान जो बॉडी के अपने सेल्स हैं, जो कोरोना वायरस को फाइट करने जा रहे हैं, वो अपनी बॉडी के सेल्स को भी डैमेज करते हैं। और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लंग्स के सेल सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, हमारे फेफड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है बॉडी के अपने फाइटिंग रिस्पॉन्स की वजह से। इसको हम बोलते हैं इम्यून रिएक्शन। अब इस इम्यून रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, साइटोकाइन्स या कुछ केमिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो जब ये इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। जब ये होता है, तो पेशेंट्स को फीवर भी आता है हाई ग्रेड। तो हो क्या रहा है, साथ-साथ लंग का डैमेज हो रहा है, और पेशेंट्स के कुछ केमिकल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फीवर भी आ रहा है। इन केमिकल्स का डायग्नोज हो रहा है कुछ लैब टेस्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-6 एंड फेरिटिन एंड LDH के द्वारा। तो अब हो क्या रहा है, जब लंग्स डैमेज हो रहे हैं इस इम्यून रिएक्शन के दौरान, तो सीटी स्कैन पे ये डैमेज ऑफ लंग्स पकड़ा जा रहा है बहुत इजीली, और इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि एचआरसीटी स्कैन कराया जाए कुछ केसेस में, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। अब लंग के इन्वॉल्वमेंट को एक स्कोरिंग दी गई है, जिसको हम बोलते हैं सीटी स्कोर या सीटी सिवियरिटी स्कोर। इसकी ग्रेडिंग 25 पॉइंट पे करी गई है, जिसमें कि 12 पॉइंट तक हम बोलते हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन है,
13 पॉइंट के ऊपर हम 13 से 17-18 तक मॉडरेट, और उसके ऊपर हम बोलते हैं कि सिवियर सीटी स्कोर है और उसमें एड्रेस्ड है। तो जब ज्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ज्यादा लंग में फाइंडिंग्स मिलेंगी, तो सीटी स्कोर बढ़ावा मिलेगा। प्लीज याद रखिए, ये सीटी स्कोर डिफरेंट है सीटी वैल्यू से। सीटी वैल्यू आपके आरटीपीसीआर टेस्ट में आती है, और कम सीटी वैल्यू ये बताती है कि आपके अंदर वायरल लोड ज्यादा है, और ज्यादा सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर पे ये बताती है कि वायरस आपकी बॉडी में कम है। वेयरएज जो एचआरसीटी पे सीटी स्कोर है, कम सीटी स्कोर बताता है कि आपके लंग्स का डैमेज, आपके फेफड़ों को नुकसान कम हुआ है, और ज्यादा सीटी सिवियरिटी स्कोर एचआरसीटी पे बताता है कि आपके लंग्स का डैमेज ज्यादा हुआ है, आपके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट या फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दौरान। अब इस सीटी सिवियरिटी के बेसिस पे डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज करते हैं, एड्रेस करते हैं, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बदल सकें, एड्रेस कर सकें, चेंज कर सकें या मॉडरेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ आई होगी कि क्यों कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दौरान एचआरसीटी स्कैन कराया जा रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं जितने से ज्यादा टॉपिक हो सके वो कवर करूंगा, ताकि आपको इजीली समझ आए कि हो क्या रहा है। थैंक यू एंड धन्यवाद।